अमित शाह जी ने साफ साफ कर दिया था कि जब तक पवन सिंह जी उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जाके उनसे माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा उनके लिए बंद रहेगा। वो जाके उनसे मिले, अब क्या किए क्या नहीं किए वो जानते हैं, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खुल गया। सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही है और उसी को हम लोग देख रहे हैं। बाकी दोस्तों मनीष कश्यप ने क्या गजब तरीके से धोया है पवन सिंह को और बिल्कुल रियलिटी वाला बात बोला है। दोस्तों एक शो हो रहा था, मैं उसका वीडियो नहीं चला सकता, बड़ा चैनल है वो, बिहार तक के चैनल पे शायद वो इंटरव्यू दिया उन्होंने। और उस इंटरव्यू के माध्यम से पवन सिंह के बारे में जितनी खूबियां है ना, वो बहुत सारी चीजें बताया उन्होंने। देखिए मैं भी मानता हूँ कि पवन सिंह एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, बड़े स्टार है, सेलिब्रिटी है, वो उनका फैन फॉलोइंग भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन पवन सिंह जिस तरीके से दल बदलू वाला काम किया है ना, जिस तरीके से मनीष कश्यप ने अपना इधर से उधर करके कैरियर खराब कर लिया, उस तरीके से पवन सिंह भी खराब कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को पहले बोला गया था कि तुम्हें चुनाव लड़ाया जाएगा 2025 के लोकसभा चुनाव में, तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया उन्हें। उसी तरीके से पवन सिंह को भी 2025 के विधानसभा चुनाव में या 2025 से पहले भी विधानसभा के चुनाव में कभी आसनसोल तो कभी हैदराबाद तो कभी कहीं से टिकट देने का काम करती है बीजेपी पार्टी और फिर भगा देती है वहां से। उसके बाद 2025 के चुनाव में आप लोग को पता होगा कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इन लोगों को। और अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद मनीष कश्यप का ये कहना है अगर इसी जगह पे रुक जाते पवन सिंह तो आज विधानसभा में उनके कई सारे पार्टी बैठे होते, मतलब कई सारे कैंडिडेट उनके, जो उनका खुद का पार्टी बनता उस पार्टी से लोग कैंडिडेट होते और वो बैठे होते, लेकिन उन्होंने अपना साथ गलत किया है। और दूसरा बात ये भी बता दिया उन्होंने कि पवन सिंह को बीजेपी पार्टी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 10-15 साल से लगातार पवन सिंह जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक ना उनको कोई पद मिला है ना टिकट मिला है। यहाँ तक की बात करें कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाया तो वो पवन सिंह है। उसके बावजूद भी पवन सिंह को अभी तक कोई पद नहीं मिला है और पवन सिंह के कुछ ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से उनको पद नहीं दिया जाएगा और ना ही अभी दिया जा रहा है ना दिया जाएगा, मुझे गारंटी है। इस चीज का भी कंफर्म किया उन्होंने और ये भी बताया उन्होंने कि पवन सिंह अपने दम पे वहां पे वोट लाए थे, तो ये रियलिटी वाली बात है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उनको, लेकिन अब इधर से उधर करके पार्टी बदल के बहुत गलती किया है। और दूसरा रीजन यही बताया लोग कि पवन सिंह के जो अब हरकत है ना, जिस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं, जैसे दारू पीना, बर्थडे में जिस तरीके से नखड़ा करना, यहाँ तक कि गुंजन सिंह के बर्थडे में जो विवाद हुआ है, इन सभी चीजों विवादों को लेकर मनीष कश्यप ने यह भी बात बताया कि ये जो विवाद कर रहे हैं ना, ये विवाद का भरपाई उनको पार्टी के द्वारा करना पड़ेगा और पार्टी इनको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रख रही है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पहले ही लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में बोला गया था कि चुनाव बाद पवन सिंह को ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा फलाना ठिकाना पद दिया जाएगा, लेकिन कोई पद नहीं मिला इन्हें, जबकि बिहार के सबसे बड़े स्टार प्रचारक में से नंबर 1 थे पवन सिंह, तो नहीं दिया गया। इनके कुछ कारनामे भी है। अब भाई दारू पी के कहीं तुम डोलते रहोगे, एक पार्टी के भी एक लिमिटेशन होती है, कंट्रोल होता है कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है, किस तरीके से रहना है। बाकी भेदभाव तो पवन सिंह ने कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से खेसारी को ट्रोल करना, इन सब चीज़ों पे, मतलब एक पार्टी में जैसे करते हैं वैसे तो करना शुरू कर दिया, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बस मतलब दारू पीना ये सब चीज़ें नहीं छोड़ रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत है, पार्टी के लिए भी गलत है। तो बस यही कहना था मनीष कश्यप का कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को मनोज तिवारी ने इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल करके छोड़ दिया था कि जाओ तुम कहीं के नहीं रहोगे, तो वही हाल है। मनीष कश्यप आज कहीं का नहीं है, जनसुराज से बिहार गए। यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने एक और बात बोला था कि पवन सिंह इतने बड़े स्टार प्रचारक थे बिहार के कि अगर वो चुनाव लड़ते अपना पार्टी बना के, तो जिस तरीके से जनसुराज को समर्थन मिला था ना बिहार से 3-4%, उससे कई गुना ज्यादा पवन सिंह को वो मिलता, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स मिलता। तो पवन सिंह ने गलती किया है। बाकी देखिए अब आने वाले चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी भी प्रचार कर रहे हैं मुंबई में चारों तरफ।